इधर उधर करते रहती थी इतना दिन से। ऑन करो ऐसा। नेक्स्ट। देखो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का दो मेथड होता है। एक तो फैक्टराइज मेथड होता है, जैसे ये मेरा क्या है सर, ये सारा का सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पहचानो? क्योंकि वो है ना, पॉलिनोमियल इन पावर क्या है, टू, है ना। तो इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ऐसा बोलिए, ऑन करो बाबू। ठीक हो गया। अब इसको बाबू इससे कहेगा बाबू इसका वैल्यू निकालो। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे ना, तो प्रीवियस क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए है ना बाबू, कि इसका हम लोग जो एक्स का वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? रूट्स कहेंगे। तो एक तो तरीका कैसे होता है सर, एक तरीका होता है रूट्स निकालने का फैक्टर करके, है ना, फैक्टर करके। एक तरीका होता है बाबू कैसे रूट्स निकाल के, फार्मूला से यूज करके, है ना। हम लोग कैसे यूज करेंगे? फार्मूला को यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे? रूट्स निकालेंगे, है ना। तो फार्मूला को यूज करके अगर रूट्स निकालेंगे, वो है ना, जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो फैक्टर नहीं होगा, इसको फैक्टर करो, है ना, चाहे इसको फैक्टर करो, इसको फैक्टर करो, देखो कैसे होगा, है ना। फैक्टर इसको करते रहो, कभी नहीं फैक्टर होगा। इसको आप फैक्टर करते रहो, कभी फैक्टर नहीं होगा, है ना, कभी नहीं फैक्टर होगा, है ना। अब इससे हमको रूट्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सर? तो इसको जब ये है ना, कुछ कुछ इक्वेशन आपको ऐसा है जिसका फैक्टर नहीं होगा, तो उसका रूट्स अगर आपको निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसी फार्मूला को यूज करेंगे, है ना, इसी फार्मूला को यूज करेंगे, ठीक है ना। ठीक। तो फार्मूला क्या होता है बाबू? लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें रूट्स निकालने का फार्मूला मेरा क्या होता है, याद रखना है इसको, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। रूट्स कैसे निकालेंगे? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, है ना। ठीक सर, ये फार्मूला में है ना, जहाँ ए बी सी क्या है, ए बी सी बाबू क्या है, तो हमेशा याद रखना, एक्स स्क्वायर में बगल वाला, एक्स स्क्वायर का जो बगल वाला टर्म है उसको हम लोग क्या कहेंगे? ए कहेंगे। एक्स के बगल वाले टर्म को हम लोग क्या कहेंगे? बी कहेंगे। और सी बिना एक्स वाले टर्म को हम लोग क्या कहेंगे? सी कहेंगे। तो जो इक्वेशन देल रहेगा वहां से एबीसी की वैल्यू निकाल लेगा, उसको एबीसी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देगा, और इसको क्या करेगा? सिंप्लीफाई कर लेगा। तो जो वैल्यू आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रूट्स कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? रूट्स कहेंगे। तो यहाँ पे बाबू क्या होता है? रूट्स का नेचर होता है। रूट्स का क्या होता है? नेचर होता है। रूट्स का नेचर, रूट्स रियल होगा, है ना बाबू। रूट्स क्या होगा? रियल होगा कि पॉजिटिव होगा, है ना, क्या होगा नहीं होगा ना। रूट्स का क्या होता है? नेचर होता है यहाँ पे, है ना। तो कैसे पता चलेगा? तो शांति से समझना। अब यहाँ पर आप लोग अभी तक जो भी पढ़े हो जिंदगी में, है ना, स्क्वायर रूट के अंदर जब भी देखे होगा, शांति से समझना, है ना। जैसे ये क्या है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है ना। ठीक, शांति से समझना, शांति से समझना है, कुछ नहीं करना। जैसे हमको रूट्स निकालना है बाबू, रूट्स निकालना है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन कितना है? टू ए है। यही है रूट, है ना। तो ये क्या है? स्क्वायर रूट है। तो अभी तक आप लोग जो भी पढ़े हो, है ना, क्या पढ़े हो? अभी तक जो भी पढ़े हो, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर ही पढ़े हो। जैसे क्या सर, जैसे स्क्वायर रूट फोर की वैल्यू कितना होता है? टू होता है। स्क्वायर रूट फोर की वैल्यू क्या होता है? टू होता है। स्क्वायर रूट बाबू मान लो 16 है, तो इसका वैल्यू कितना होता है? फोर होता है। यही होता है ना। हाँ सर, बात समझ में आता है इतना, ठीक। लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव वाला वैल्यू आप लोग नहीं पढ़े। स्क्वायर रूट के अंदर माइनस फोर है ना, ये आप लोग कभी पढ़ना नहीं है। अनंत शैतान वीडियो ऑन करो, आनंद बाबू वीडियो ऑन कीजिए। स्क्वायर रूट के अंदर बाबू निगेटिव नंबर आ जाए, है ना, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। आप लोग को पढ़ना है 11 12 में। स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव वाले, है ना, निगेटिव अगर नंबर आ जाए तो ये आपको पढ़ना नहीं। इसकी वैल्यू जनरली क्या होता है ना, रूट के अंदर निगेटिव होता है, इसका इमेजिनरी नंबर होता है ना, इमेजिनरी रूट्स होता है, टू आई हो जाता है। आई जो होता है बाबू, ठीक, जैसे रूट वन की वैल्यू कितना होगा? वन होगा। रूट वन की वैल्यू कितना होता है? वन होता है। लेकिन बाबू इसी में अगर रूट माइनस वन नेगेटिव आ वन जाए, हो। है ना, इसीलिए रूट माइनस वन अगर आ जाए, वो रूट माइनस वन आ जाए, तो इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? इमेजिनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी कहते हैं, ना, इमेजिनरी कहते हैं, ठीक, है ना, इमेजिनरी कहते हैं कि नहीं। ठीक बाबू। तो रूट के अंदर निगेटिव नंबर हम लोग को अभी नहीं पढ़ना, है ना, रूट के अंदर निगेटिव वाला नहीं पढ़ना। तो जब भी आप लोग देखोगे रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। क्या रहेगा? जब भी रहेगा प्लस रहेगा, है ना। तो निगेटिव आ जाएगा तो क्या करेंगे सर? तो निगेटिव आ जाएगा तो उसका वैल्यू क्या लिखेंगे? जो उसका वैल्यू होगा, फोर का वैल्यू क्या होता है? टू होता है। और रूट माइनस वन है ना, रूट के अंदर माइनस निगेटिव साइन के बदले हम लोग क्या देते हैं? आई देते हैं। आई फोर क्या होता है? इमेजिनरी होता है। कम्प्लेक्स नंबर करके 11 12 में एक चैप्टर पढ़ना, ठीक। तो ठीक उसी प्रकार बाबू यहाँ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है। जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये इसी से निकालेंगे।
अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर निगेटिव हो जाएगा तो उसका रूट्स मेरा क्या होगा, रियल नहीं होगा। अभी ये सब तीनों क्वेश्चन है ना, तीनों से आपको पता चलेगा। तो हमारा रूट्स का नेचर डिपेंड किस पे कर रहा है, इसके पे। हमारा जो रूट्स का नेचर है बाबू, जो हमारा जो रूट्स का नेचर है बाबू, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये जो रूट्स है अगर ये इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, यही ना मेरा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, इसी को बाबू हम लोग ऐसे भी लिखेंगे ना, माइनस बी प्लस माइनस, ये डी अपॉन कितना होगा, 2a हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। तो यही जो डिस्क्रिमिनांट है, इसी का वैल्यू क्या होता है, तीन। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या, तीन वैल्यू पॉसिबल है सर, कैसे सर, या तो इसका वैल्यू 0 हो जाए, या इसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, या इसका वैल्यू निगेटिव हो जाए। तीन वैल्यू पॉसिबल है ना। हाँ सर, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो इसका तीन वैल्यू आ सकता है ना, ये ए बी सी तीनों में तीन वैल्यू आएगा। या तो इसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, या तो इसका वैल्यू 0 हो जाए, या इसका वैल्यू क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। तो यही पॉजिटिव होगा, तो मान लो डी का वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव को कैसे, ग्रेटर देन 0 इंडिकेट करोगे। तो डी का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाता है तो उस केस में रूट्स मेरा कैसा होगा, रियल रूट होगा। रियल रूट कहने का मतलब रूट क्या होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, कोई रियल नंबर आएगा। रूट से रियल कहने का मतलब क्या हो गया, रियल नंबर आएगा। आप लोग को नंबर सिस्टम चैप्टर बचपन में पढ़ाए थे, है ना। रियल नंबर क्या होता है, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव जो भी नंबर होते हैं उसको रियल नंबर कहते हैं। जैसे 3/2 रियल नंबर हो गया, -6 भी क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, है ना। ये -8/2 ये भी सारा का सारा क्या है, रियल नंबर है ना, रियल नंबर, ये सारा का सारा क्या है, रियल नंबर है। √3 भी मेरा क्या है, रियल नंबर है ना। तो जब भी बाबू डी की वैल्यू पॉजिटिव होगा तो रूट्स क्या होगा, रियल होगा और अनइक्वल होगा। मतलब दोनों का दोनों रूट सेम नहीं होगा, है ना, रूट सेम नहीं होगा। जैसे मान लो कभी बाबू, है ना, ठीक, अगर डी की वैल्यू यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद अगर देख लेते हैं कि पॉजिटिव आ जाता है तो रूट्स मेरा क्या निकलेगा, रियल निकलेगा। मतलब कोई एक नेचुरल नंबर नहीं कर सकते, वो नंबर रियल नंबर है। रेशनल नंबर इरेशनल पढ़ा है ना, है ना। तो जितना भी माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर है उसको क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे, है ना। नंबर दो तरह के, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कैसे, जैसे √-2i, है ना, √-3i, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। रूट के अंदर निगेटिव आ जाता है उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, है ना, इमेजिनरी नंबर कहते हैं, है ना। तो अगर याद रखना, जो ये रूट जब निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो रूट से रियल होगा, अनइक्वल होगा। अनइक्वल कहने का मतलब दोनों रूट मेरा सेम नहीं होगा, ठीक। तो रूट्स की वैल्यू क्या होगा, -b प्लस माइनस d/2a है। यही चीज वहाँ है ना, -b प्लस माइनस d/2a। अगर डी की वैल्यू 0 हो जाए, इसके अंदर में क्या आ जाए, 0 आ जाए, इसको सोल्व करेंगे 0 आ जाएगा, तो ये टर्म 0 गायब हो जाएगा। तो उस केस में रूट कितना हो जाएगा, -b/2a। रूट कितना हो जाएगा, -b/2a। तो रूट में क्या होगा, रियल होगा, कोई भी नंबर आएगा, सोल्व करने पे कोई नंबर ही ना आएगा जी, है ना, माइनस प्लस कुछ आ सकता है रूट वाला, है ना। तो रियल आएगा और इक्वल होगा, मतलब दोनों का दोनों रूट क्या होगा, सेम होगा। जैसे एगो रूट 2 है तो दूसरो 2 आएगा, एगो -2 है तो दूसरो क्या आएगा, -2 आएगा, है ना, सेम होगा। इक्वल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट होता है, दो रूट होता है। कितना होता है, दो रूट होता है ना, दो रूट होता है, ठीक। अगर डी की वैल्यू निगेटिव हो जाए, अंदर वाला नंबर निगेटिव हो जाए, तो उस केस में रूट से रियल नहीं होगा। जैसे इसका वैल्यू निगेटिव हो जाए, मान लो इसको सोल्व किया, -3 आ गया, तो -3 आ गया तो रूट के अंदर निगेटिव हो गया, ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या निगेटिव नंबर हो गया। तो ये जो रूट होगा रियल नहीं होगा, रियल नहीं होगा। कैसा रूट हो जाएगा, इमेजिनरी रूट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी रूट हो जाएगा। तो आपको रियल है ना, इमेजिनरी रूट नहीं पढ़ना। मान लो इसके अंदर निगेटिव नंबर आ जाएगा तो ऐसे रूट को हम लोग क्या कहेंगे, इमेजिनरी रूट्स कहेंगे, है ना, जो हम लोग को नहीं पढ़ना अभी आप लोग का सिलेबस में ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना बाबू। तो इसी से रिलेटेड बाबू आपको ये याद रखना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग रूट्स दो तरह से निकालेंगे, या को फैक्टर करके, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे कहेंगे जो फैक्टर नहीं होगा और उसका रूट्स निकालना चाहेगा, तो ये फार्मूला से हम लोग क्या निकालेंगे, रूट से निकालेंगे, है ना। तो ये फार्मूला बाबू सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वैलिड है, फैक्टर हो बे चाहे नहीं हो बे, सारे के लिए ये फार्मूला क्या है, वैलिड है ना। जैसे तो आपका रूट्स निकलेगा तो उसमें नेचर ऑफ रूट्स करेंगे, तो हम लोग किसको देखेंगे, डी को।
डी देखेंगे, चेक करेंगे, डी चेक करने के बाद कैसा आ रहा है। अगर पॉजिटिव डी का वैल्यू आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ गया तो रूट्स रियल और अनइक्वल हो जाएगा। सेम वैल्यू आ गया है ना, डी का वैल्यू जीरो आ गया तो रूट्स मेरा क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा और इक्वल, इसमें अनइक्वल इसमें इक्वल। और निगेटिव आ गया तो हम लोग क्या कहेंगे, है ना, ये रूट्स मेरा क्या होगा, इमेजिनरी होगा। नहीं समझ में आया, शांति से सुनिए, जैसे आप इस पे क्वेश्चन करवाने की कोशिश करते हैं ना, तब समझ में आएगा। ये 3-4 गो क्वेश्चन है, 1 2 3 ABC जो क्वेश्चन आपका है, तीनों तीनों कंसेप्ट पे है ना। ए नंबर क्वेश्चन एरा पे है, बी नंबर क्वेश्चन इस पे है, 3 नंबर क्वेश्चन इस पे है, तीसरा कंसेप्ट। आप शांति से सुनो, इसका कह रहा है वो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, इसका रूट्स का नेचर फाइंड करो कि रियल होगा, इक्वल होगा, है ना, अनइक्वल होगा, क्या होगा। नेचर ऑफ रूट्स करने का मतलब ये वाला होगा कि ये होगा कि ये वाला होगा। तो यहाँ से हमको नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ABC। नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमको डी चाहिए, नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमको क्या चाहिए सर, डी चाहिए। डी क्या है सर, डिस्क्रिमिनांट, जिसकी वैल्यू क्या होता है B² - 4AC। तो ABC चाहिए, है ना बाबू। इस इक्वेशन में बाबू सॉल्यूशन अभी लिखना नहीं है, शांति से समझना, है ना बाबू। हेयर बाबू ए की वैल्यू कितना होगा, शांति से समझना, ए बराबर कितना होगा। तो ए क्या है सर, ए स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो एक्स स्क्वायर के बगल में जो रहता है उसको हम लोग क्या मानते, ए मानते। तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, 4 है, तो ए बराबर कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक, बी बराबर कितना होगा, तो एक्स के बगल में जो भी रहेगा उसको बी मानेंगे, साइन के साथ लेना है। एक्स के बगल में क्या है, -5 है, एक्स के बगल वाले टर्म को हम लोग बी मानेंगे, तो -5 है तो बी बराबर क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे। ठीक, यही ना है ax² bx + c। तो इसको और इसको कंपेयर करो ना, तो एक्स स्क्वायर के बगल में 4 है, 4 हो गया ए की वैल्यू, एक्स के बगल में -5 है, बी की वैल्यू -5 हो गया। बिना एक्स वाला टर्म 3 है, साइन के साथ लेना है, तो सी की वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। तो प्लस है, प्लस नहीं लिखो, लेकिन माइनस रहेगा तो लिखना पड़ेगा। ठीक, एबीसी आप निकाल लोगे, दिए गए इक्वेशन से देख के एबीसी निकल जाएगा। कैसे सर, एक्स स्क्वायर के बगल वाले को ए कहना, एक्स के बगल वाले को बी कहेंगे और बिना एक्स वाले टर्म को सी कहेंगे। इसके बाद नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालना, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, है ना। तो डी बराबर क्या होता है सर, है ना, B² - 4AC, है ना। ठीक, डी बराबर फॉर्मूला याद रखना, कितना होगा, B² - 4AC, है ना। ठीक, नेक्स्ट, अब बी बराबर वैल्यू पुट करो। बी की वैल्यू कितना है सर, -5 है, तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितना है, 4 है, इंटू सी की वैल्यू कितना है, 3, -5 का स्क्वायर -4 4 जा 16, 48 हो जाएगा, है ना। ठीक बोलो, ये पहला ही निगेटिव आ गया जी, सॉरी बा, कितना हो जाएगा जी, 4 4 16। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं, 25 हो गया। अब माइनस कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये तो निगेटिव आ गया बाबू, शुरू में निगेटिव आ गया है। तो 25 - 16 कितना हो जाएगा, अब 48 माइनस से एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा, 48 - 25, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा निगेटिव में। तो डी की वैल्यू क्या आ गया बाबू, निगेटिव आ गया ना। डी की वैल्यू क्या आ गया, निगेटिव आ गया, -23 हो गया ना बाबू। हाँ सर, -23 हो गया, ये तो समझ में आता है। ठीक, तो डी की वैल्यू क्या हो गया, चूंकि डी बराबर क्या हो गया, <<0 हो गया, है ना। तो डी की वैल्यू जब निगेटिव हो गया बाबू, तो यहाँ देखेंगे डी की वैल्यू निगेटिव के लिए क्या है, रियल रूट्स नहीं होगा। कैसे सर, इसका जब रूट्स निकालने चलोगे तो डी यहाँ लिखोगे ना, फॉर्मूला में डी लिखोगे। अब डी का वैल्यू क्या आ रहा है, -23 आ रहा है। तो डी की वैल्यू जब निगेटिव आ रहा है, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, -23 हो जाएगा। तो इसका रूट्स कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा, है ना। तो इसका रूट्स कैसा है बाबू, इमेजिनरी रूट्स, डी की वैल्यू निगेटिव है ना, तो नो रियल रूट। हम लोग क्या लिखेंगे, नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, है ना। इसका रियल रूट्स नहीं होगा, है ना, इसका रियल रूट्स नहीं होगा, है ना। तो रियल रूट्स नहीं होगा तो हम लोग नहीं फाइंड आउट करेंगे। आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे तो बी की वैल्यू तो रखोगे, प्लस माइनस करोगे, और डी की जगह क्या आ जाएगा, -23 आ जाएगा, तो रूट के अंदर -23 आ जाएगा।
तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इमेजिनरी रूट कहेंगे। क्या कहेंगे, इमेजिनरी रूट कहेंगे, है ना। रियल रूट नहीं, मतलब कैसा, इमेजिनरी रूट। लिखिए इसको, आगे समझाते हैं। इसको समझते थे। ए नुशैतान, कहाँ है अंधेरा के लिए जी। नो रियल रूट्स। रियल रूट्स इसका नहीं है, क्या बनेगा ये, इमेजिनरी रूट बनेगा। कैसे सर, देखो कैसे, ये इमेजिनरी रूट्स बनेगा। आनंद वीडियो ऑन करो जी। ए ज्योति बाबू कैमरा डाउन कीजिए, ज्योति सुतल है मार के। ज्योति, जल्दी कीजिए। ए आनंद वीडियो ऑन करो जी। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि इसका रूट्स निकालना, तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका रूट्स क्या होगा, -b, इसमें फॉर्मूला में पुट करो। लव कहाँ गया जी। ए लव कैमरा डाउन करो बाबू, लव। लिख लिया ईशांत। यस सर। चलो, इसका रूट्स बाबू, इसका रूट्स कितना होगा। इसका रूट्स अगर फाइंड आउट करोगे तो इसका रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, इट्स रूट्स आर बाबू, ये तो डी की वैल्यू पता चल गया सर, है ना। ए की वैल्यू कितना है, 4 है, बी की वैल्यू -5 है। इसी के नीचे लिखेंगे बाबू, इट्स रूट्स बाबू, इसका जो रूट्स होगा, इट्स रूट्स जो होगा फाइंड आउट कर सकते हो आप लोग, है ना, इमेजिनरी आएगा। इट्स रूट्स आर, इसका जो रूट्स होगा क्या होगा सर, क्या फॉर्मूला सर, -b प्लस माइनस, यही है ना जी, √d अपॉन कितना है, 2a। बी की वैल्यू रखो, डी की वैल्यू रखो, आंसर लूटो, यही करोगे ना। हाँ सर, तो बी की वैल्यू माइनस था, आगे फार्मूला माइनस है, माइनस लिखना। अब बी की वैल्यू क्या, -5 है, बी हमने -5 लिखा है। हाँ सर, प्लस माइनस देंगे, दो गो रूट्स आएगा, तो दो गो रूट्स आएगा तो एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। डी, डी की वैल्यू कितना आया, 23 आया, तो साइन माइनस आ गया, तो -23 हो गया। ठीक, अपॉन 2 × ए की वैल्यू कितना है सर, 4 था, तो 4 देंगे। इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, कैसे करेंगे सर, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होगा ना, प्लस माइनस, इसको 23 कर दो, और माइनस क्या कर दो, 23 मल्टीप्लाई -1 कर सकते हैं, अपॉन 8 हो जाएगा। अरे 23 है ना जी, जहर खा के मर दो, तो 23 मल्टीप्लाई -1 -23 है ना होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे -23 होगा, यही होगा ना। हाँ सर, यही तो होगा। नेक्स्ट, 5 प्लस माइनस 23 हो गया, मल्टीप्लाई, इसको √-1 कर दो, सेपरेट कर दो, है ना। 23 हो गया, मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से √-1 बाहर निकाल देते हैं ना, तो 23 रूट है, √-1 हो गया, अपॉन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट, तो 5 प्लस माइनस, ये आप लोग को पढ़ना नहीं है, √23 हो गया, ठीक है ना।
और यही √-1 की जो वैल्यू होता है ना, कितना होता है, आई होता है। ये जो √-1 है ना, ये आपको 11-12 में पढ़ना है। √-1 कितना हो जाता है, आई हो जाता है। तो इसको स्मॉल आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्मॉल आई। और यही आपका कितना हो गया, 8 हो गया। आई का जो वैल्यू होता है इमेजिनरी होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट के अंदर जब भी निगेटिव आ जाता है तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है ना, इमेजिनरी नंबर, जो आप लोग अभी पढ़ना नहीं है। तो यही जो होता है बाबू, भेयर बाबू, है ना, आई बराबर जो होता है, क्या होता है ना, आई बराबर √-1 होता है ना। तो यही आपके क्या आ गए, रूट्स आ गए। तो दो गो रूट है, कैसे सर, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। तो ये रियल रूट नहीं है, का है सर, क्योंकि रूट के अंदर क्या आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव साइन आ गया, तो ये इमेजिनरी रूट्स होता। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डी का वैल्यू निगेटिव होता तो उसको रियल रूट्स नहीं कहते हैं ना, रियल रूट्स नहीं कहते हैं। तो इसका दो गो रूट होगा ना सर, इसका रूट्स कौन कौन सा बनेगा, दो गो बनेगा। कैसे सर, एक बार प्लस ले लो, तो 5+23i, है ना, अपॉन कितना, 8। और एक बार माइनस ले लो, प्लस माइनस है तो एक बार माइनस ले लो, 5-23i अपॉन 8। तो यही इसका क्या हो गया, रूट्स हो गया, है ना। बी नंबर समझाते हैं। पहला बाबू वीडियो ऑन करो, अनुज काय से कहिए हो जे, ज्योति बाबू कैमरा रोटेट कीजिए, सुत्तल है मार के, है ज्योति। जल्दी देखिए, समझाते हैं आगे बाबू। बी नंबर समझाते हैं। ए अनुज, 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 लिख लिया अनुज, लिखिए संजना। यस सर। चलो ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो, बी नंबर समझाते हैं बाबू, है ना। देखो बी नंबर में क्या है सर, बी नंबर का रूट्स निकाल, इसको फैक्टर करोगे बाबू, तो ये फैक्टर करने में क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगा ना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको फैक्टर नहीं होंगे, और वहां से रूट्स कैसे निकालोगे, तो यही फॉर्मूला यूज करके निकालना। और इस चैप्टर में कुछ नहीं करना है, इसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, है ना। ठीक, बी नंबर देखो सर, बी नंबर मेरा क्या कह रहा है सर, ये है 3x² - 4√3x, है ना, अब +4 है, इक्वल टू क्या है, 0 है। बी नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, बी नंबर बाबू मेरा, बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x² - 4√3x आप +4 इक्वल टू 0 कह रहा, यही कह रहा है ना, हाँ सर। तो दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले एबीसी की वैल्यू लिख लेना। कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन बाबू, एक ए बराबर, हेयर ए की वैल्यू कितना होगा, ए बराबर कितना होगा, तो x² के जो बगल में रहेगा नंबर उसी को ए कहेंगे, x² के बगल में 3 है तो ए बराबर 3 हो गया। बी बराबर कितना होगा, तो एक्स के बगल वाला, तो एक्स के बगल में क्या, 4√3 है, साइन के साथ लेना, नहीं तो माइनस छोड़ दोगे गलत हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस ले लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। सी बराबर, सी के बगल में 4 कांस्टेंट, बिना एक्स वाला टर्म 4 है तो 4 हो गया। अब यहाँ से डी निकाल लेना। डी कैसे निकालेंगे सर, b² - 4ac करके, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, डी निकाल लेंगे। नहीं समझ में आया, आ जाएगा, 2 मिनट बर्दाश्त करो। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, डी निकाल लेंगे। और डी का वैल्यू देखेंगे, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है कि 0 आ रहा है। तो यहाँ से डी निकालेंगे, डी बराबर कितना होगा सर, b² - 4ac, यही होगा ना। हाँ सर यही होगा। सारे का वैल्यू डालो, बी की वैल्यू कितना है, -4√3 का स्क्वायर है, यही है ना, हाँ सर,
4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 3 है, सी की वैल्यू कितना है 4 है। अब ये तो स्क्वायर करेबे करता है, बचपने में पढ़ाए थे। स्क्वायर उछल के आएगा तो 4 पे भी आएगा, स्क्वायर उछलाओगे तो √3 पे भी आएगा, और स्क्वायर उछलाओगे तो निगेटिव साइन पे भी आएगा, तो निगेटिव साइन का स्क्वायर क्या होगा प्लस हो जाएगा। अरे निगेटिव साइन है, ये निगेटिव साइन का इवन नंबर प्लस होता, तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर उछलोगे 4 पे भी आएगा, √3 पे भी आएगा, ऐसी होगा ना। माइनस 4 × 4 = 48 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करो, 4 × 6 = 16 हो गया, प्लस छोड़ो, प्लस लिखो चाहे नहीं। 3 का स्क्वायर कितना, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, है ना। आगे क्या, -48 है, तो 16 48 हो गया, 16 3 जब 48 हो गया, -48 हो गया, कितना हो गया 0 हो गया। तो डी की वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, तो डी की वैल्यू 0 आ गया ना। तो डी की जब वैल्यू 0 आ जाता है तो रूट्स क्या होता है, रियल और इक्वल होता है। मतलब इसका रूट्स क्या आएगा, कोई एक रियल नंबर आएगा और साथ साथ दोनों का दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो इसका रूट्स क्या होगा, इसका जो रूट्स होगा बाबू, इसका रूट्स क्या होगा, रूट्स आर रियल हो जाएगा सर, रियल रूट्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एंड इक्वल हो जाएगा। रूट्स रियल और इक्वल हो जाएगा। अब रूट्स की वैल्यू कितना होगा, रूट्स की कितना वैल्यू होगा, तो रूट्स के वैल्यू के लिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो डी बराबर क्या है 0 है, तो b/2 ये फाइंड आउट करेंगे, है ना। लिखो इसका रूट्स निकालते हैं हम लोग। लिखिए बाबू। एगो कौन भागा जी, किसका दिन भारी हो गया, सौम्या का, सौम्या तो है ही है, ज्योति का, ज्योति भी है ही है, धर्मवीर भी है ही है, लव, लिखो जल्दी से। अब इसका रूट्स कितना होगा बताओ जल्दी से शर्मा धर्मवीर बाबू, इसका रूट्स निकालो, रूट्स रियल और इक्वल है। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो संजना, जल्दी कीजिए ज्योति, जल्दी कीजिए ईशा। ज्योति मोबाइल काहे रोटेट कर लेती बोले वो, रोटेट करो ना मोबाइल, ऐसे रखो बाबू, कैसे छोटा, ऐसे करोगी तो बड़ा दिखेगा, ऐसे करोगे तो छोटा दिखेगा, हाँ। यही आदत है। से लत है। जल्दी कीजिए। जल्दी लिखिए बाबू। नेक्स्ट, तो इसका रूट्स कितना होगा सर, इसका रूट्स कितना होगा, तो रूट्स के लिए क्या निकालेंगे, इट्स रूट सर वो -b प्लस माइनस √d/2a करेंगे, है ना। ठीक सर। इसके नीचे लिखेंगे इसका रूट्स, रूट्स रियल आ रहा है सर, इक्वल आ रहा है, तो रूट्स की वैल्यू निकालो। ये तो आपको नेचर पता चला ना कि रूट्स रियल और इक्वल है, अब वैल्यू कितना होगा, उसका रूट्स का वैल्यू क्या होगा, है ना, रूट्स क्या उसका वैल्यू क्या होगा, है ना, 1 होगा 2 होगा 4 होगा, है ना, स्क्वायर रूट में होगा क्या होगा, नहीं होगा, वो वैल्यू निकालो। ठीक। तो इसका जो रूट्स होगा बाबू, इट्स रूट्स आर, इसके नीचे लिखेंगे इसका जो रूट्स है, इट्स रूट्स आर, रूट्स क्या है सर, -b है, ये आपको याद होना चाहिए, -b प्लस माइनस b²-4ac/2a, यही है ना। हाँ सर यही तो है बाबू। यही है रूट्स। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो,
बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? डी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या, यही ना डी है सर? हाँ सर। बी की वैल्यू पुट करो। बी बराबर कितना था सर? एगो तो माइनस है सर, माइनस फार्मूला वाला हो गया। और बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू एक्स के बगल वाला -4√3 है, तो साइन के साथ लिखना -4√3। अरे बी में -4√3 ये लिख लिया, प्लस माइनस डी की वैल्यू। डी बराबर कितना है? 0। लड्डू तो लड्डू डिवाइडेड बाई 2 ए की वैल्यू कितना है? 3 है, तो इंटू 3 हो गया। स्क्वायर रूट लड्डू का वैल्यू कितना? लड्डू स्क्वायर रूट के अंदर क्या है? 0 है, तो 0 का 0 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे, माइनस माइनस कितना? +4√3/6 हो जाएगा। प्लस माइनस कितना करोगे? 0 करोगे, है ना? इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 4√3/6 हो जाएगा। 0 जोड़ो चाहे घटाओ, नंबर मेरा वही रहेगा। तो यही क्या हो गया? रूट्स हो गया, है ना? यही आपका क्या हो गया? रूट्स हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई भी फर्दर करोगे तो कैसे लिख सकते हो? 2 से काटो, 3 हो गया, तो 2√3/3। इसको फर्दर और अगर सिंप्लीफाई करना है ना, तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 2√3 और मल्टीप्लाई 3 को क्या लिखोगे? √3 मल्टीप्लाई √3। 3 को हम लोग लिखेंगे ना, √3 मल्टीप्लाई √3 कितना? 3 होता। दो दो मर गया, तो क्या बचेगा? रूट्स आपका 2√3 बचेगा, है ना? ठीक। तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कई रूट? 2 रूट्स होता है, तो एक ही गो आया है ना, तो दूसरा भी यही होगा। सेम रूट्स इक्वल है, डी की वैल्यू 0 आता था, रूट्स रियल होता और इक्वल होता, मतलब दोनों का दोनों रूट्स का वैल्यू कितना होगा? 2/√3 होगा। तो रूट्स कितना हो जाएंगे? रूट्स कितना हो जाएंगे? 2/√3, और दूसरा भी रूट कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। तो यही आपका क्या निकलेगा? रूट निकलेगा। ठीक। लिखिए, आगे समझाते हैं। ये लव कहाँ चल गया जी? लिखिए, दूसरा का हो गया, तीसरा हो गया। रियल रूट्स वाला इसमें लगता है एग्जाम्पल है, ये नहीं है इसमें। रियल रूट्स का एग्जाम्पल है ये नहीं, वो रियल रूट्स वाला बताते हैं। जल्दी लिखिए। ऐसा कहा है बाबू? बोली, वीडियो कैसे बंद हो गया जी? चार्ज में लगा हुआ है सर। बड़ी कॉमेडी करती हो भोली। ये सब बाबू खाना पीना खिला के बैठाइए मोबाइल को। दो अब भैया क्वेश्चन तो, बैठ। हाँ भैया तो आप पकड़ाई हो। जल्दी लिखिए। बी हो गया, CDE, ये भी आपका इमेजिनरी रूट्स आएगा, जो पहला नंबर बताए हैं। ये भी 5x² है और -10x। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, पहले मल्टीप्लाई करना है। इसको क्या कर लेना? पहले मल्टीप्लाई कर लेना, है ना? तो B² ये भी इमेजिनरी रूट चल जाएगा। B² -4ac ये भी इमेजिनरी रूट चल जाएगा। और ये इसका क्या हो जाएगा? रियल रूट्स हो जाएगा, इक्वल वाला, D बराबर 0। ये वाला आपका डी का वैल्यू इसमें निगेटिव आ जाएगा, इसमें डी का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, इसमें डी बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना? डी बराबर पॉजिटिव वाला एक वो एग्जाम्पल नहीं है ना? लिखो जल्दी से एफ नंबर। एफ नंबर बाबू, जैसे रूट्स कितना बाबू? 2x² इक्वेशन दिया हुआ है, माइनस कितना दिया हुआ? 8x, और +5 = 0 है। ठीक। यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, है ना? तो ये 3 को करना है, एफ नंबर बताते हैं। B C D E आपको करना है, ये खुद करना, नहीं करोगे धुन देंगे पकड़ के। B C D E करना, एफ नंबर बता रहे हैं।
क्योंकि आपका बाबू देखो इमेजिनरी रूट्स वाला हो गया पहला क्वेश्चन। बी नंबर आपका क्या होगा, इक्वल रूट्स वाला हो गया। और एफ नंबर आपका कौन सा रूट्स है ना, रियल और इनइक्वल वाला है ना। तो एफ नंबर हम लोग बताते हैं 5 दूनी 10 चौ 40। सी डी ई आपको करना है, सी डी क्या करना, ये आपको जिंदगी भर यूज होगा, ये आपको जिंदगी भर यूज होगा, जब भी जीवित रहोगे हमेशा आएगा, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ना। एफ नंबर क्या कह रहा है सर, 2x² - 8x + 5 = 0। इसका रूट्स क्या आएगा, रियल और अनइक्वल आएगा। डी की वैल्यू इसको सोल्व करोगे ना तो क्या आएगा, ग्रेटर देन, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। कैसे सर, देखो सॉल्यूशन। ए बराबर हेयर, ए बराबर कितना है सर, x² के बगल में लिखो, एक आते 2 हो गया। बी बराबर कितना है सर, बी बराबर x के बगल में -8 है तो बी बराबर -8 हो गया। सी बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। बिना एक्स वाले टर्म को क्या कहेंगे, सी कहेंगे। डी निकालेंगे सर, डी बराबर कितना होता है, b² - 4ac होता है, यही होता है ना। हाँ सर। बी की वैल्यू कितना है, -8 है, लिखो -8 का स्क्वायर करेंगे -4 इंटू, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू कितना है, 5 है। -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 5 दूनी 10 चौ 40 हो जाएगा। 64 - 40 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू पॉजिटिव हो गया ना, ये क्या है, क्योंकि डी की वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। 24 मेरा पॉजिटिव नंबर है, इसलिए रूट्स मेरा क्या होंगे, रूट्स आर क्या हो जाएगा सर, डी की वैल्यू पॉजिटिव आ गया, डी बराबर 24 आ गया ना, तो पॉजिटिव है ना, तो रूट्स मेरा क्या होगा, रियल आर एंड इक्वल। रूट्स आर क्या होगा, रियल हो जाएगा एंड अनइक्वल हो जाएगा, यही हो जाएगा। हाँ सर यही तो हो जाएगा, रियल क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। अब ये रियल तो रूट्स का वैल्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, है ना। कैसे निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे। लिखिए बताते हैं। एगो शैतान खाली वो भागे, ए आनंद का नहीं लिख रहा जी, आनंद लिख का नहीं रहा बाबू, शैतान हो बाबू, फिर दावा खोज रहे हो। अनुज शैतान वीडियो ऑन करो, अनुज इसको तो आके कूटेंगे। ए शर्मा मोबाइल रोटेट करो भोला। हाँ बताओ शर्मा, इसका रूट्स बताओ बाबू। रूट से रियल और अनइक्वल है तो दोनों, इसका दो अलग अलग रूट आएगा। लिखो जल्दी से। नेक्स्ट, इसका रूट्स रियल एंड अनइक्वल होगा तो रूट्स की वैल्यू बताओ ना सर, कितना होगा सर, तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। जल्दी करो। संजना कहाँ गई, चलो। काहे आनंद, काहे नहीं लिखता है जी, आनंद, हे आनंद बाबू लिखता काहे नहीं बाबू। इसका आदत बहुत खराब हो गया, पसर जाता है, जहां भी देखता है शैतान पसर जाता है। नेक्स्ट बाबू, अब इसका रूट्स निकालो। लिखी सौम्या। यस सर। शैतान भाग जाती वो, पिटने जाते तो भाग जाती हो, शैतान हो गई हो। इसका रूट्स क्या, इट्स रूट्स आर बाबू, इसका जो रूट्स होगा, रूट्स इसका कैसे निकालेंगे सर, -b + -b² या डी कर देते हैं, -b + स्क्वायर रूट डी अपॉन कितना 2 है। ए बी डी की वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो। डी की वैल्यू कितना आया, 24 आया, याद रखना। ठीक सर। बी है सर, माइनस है, बी बराबर क्या है सर, 8 है,
एक्स की वैल्यू -8 है तो बी हो गया, ये -8 हो गया, प्लस माइनस डी की वैल्यू कितना आया था, 24 आया था, डी की जगह 24 रखो, अपॉन 2, ए बराबर कितना है सर, 2 है तो 2 × 2, सोल्व, माइनस माइनस कितना, +8, +-24 हो गया, अपॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, है ना? ठीक। अब इसको चाहो तो इसका 2 रूट्स होगा, 24 है बाबू, तो यहाँ से कुछ कॉमन फैक्टर कर सकते हो, 24 लिखो, 24 को फैक्टर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 12, और 2 × कितना 6, और 2 × कितना 3, मतलब कि इसको करोगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, 24 को, √24 को, ये आप लोग को आना चाहिए 8 +-, 24 कितना बार आएगा, 3 बार आ जाएगा, 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 टाइम आ जाएगा, है ना, अच्छा, अपॉन 4 हो जाएगा, दो 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 गो है तो एगो 2 बाहर निकाल दो, अरे 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर निकल जाएगा, तो इसको फर्दर हम लोग कैसे करेंगे, 8 +-2 हो गया, ये 2 है ना जी, तो 2 में बाहर निकलेगा, ये 2 है, स्क्वायर रूट है तो बाहर निकलेगा 2, बच क्या जाएगा, 6 बच जाएगा, अपॉन कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, ये दोनों से 2 कॉमन ले लो ताकि नीचे वाला 2 कट जाए, है ना। नेक्स्ट बाबू, तो इस तरह से नेचर ऑफ रूट पता करना, और उसके बाद रूट्स का वैल्यू निकालना, इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो ना, ऊपर में 2 कॉमन ले लो तो 4 हो जाएगा, +-, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, √6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 से मर गया 2, तब 4 +-√6/2 हो गया, तो इरा में 2 गो रूट है, कई गो रूट है, 2 गो, कैसे सर, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, तो इसमें जो रूट्स है बाबू, इसमें 2 गो रूट्स है, कैसे सर, रूट्स आर बाबू 2 रूट है, कैसे सर, एक बार प्लस ले लेते, 4 +√6/2, एक बार माइनस ले लो, 4 -√6/2, तो ये क्या हो गया, रूट्स जो है रियल है सर, है ना, इमेजिनरी रूट नहीं है, का है सर, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर नहीं ना, तो रूट क्या हो गया, रियल हो गया, प्लस एंड इक्वल है, दोनों अलग अलग वैल्यू है, दोनों निकालोगे अलग अलग होगा ना, तो ये ही क्या है बाबू, रूट्स है, दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग फार्मूला यूज करके कैसे रूट्स निकालेंगे, उसका नेचर पता करें। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है ना, उसको हम लोग देखेंगे, लिखो, एगो बच्चा कौन भागा बाबू, बहुत पिटेंगे, CDE अभी बना के भेजना, नहीं भेजोगे बाबू उठा बैठी करवाएंगे, नहीं तो धूम देंगे आके, सबको कल लौटा लौटा के पीटे है ना, आप लोग को भी बाबू नहीं छोड़ेंगे ना। इसमें अब आगे है बाबू, आगे हम लोग को पढ़ना है बाबू स्टेटमेंट वाला, जैसे आपको कहेगा रूट्स के दिया हुआ है, कहेगा रूट्स रियल और इक्वल है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना, जैसे यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, x² - a x+3 = 0, इसका रूट्स क्या कहेगा, रियल कहेगा, कहेगा इसका रूट्स क्या है, रियल है, तो एक ही वैल्यू निकालो, तो आपको यही सब आएगा, यहाँ पे के कर देगा, यहाँ पे के कर देगा, यहाँ पे मान लो 6 कर देगा, x² - 6x प्लस कहेगा रूट्स कैसा इक्वल रूट है, तो के की वैल्यू निकालो, तो हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन सीखेंगे, और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना, वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगा कि नहीं, ठीक है, रहने देते बाबू, जो नहीं है उसको भी फोन करते, इतना आपको 3 को पहले बना के भेजना है, तीनों बना के भी भेजना है, सौम्या बना के भेजिए, सारा बच्चा बना के भेजो, शर्मा, ठीक है सर, बाय सर। हाँ बाई करने में तो महारत हासिल है, स्कूल है शर्मा, भेजना है संजना बना के।
बहुत लैपटॉप स्लो हो गया।